आज का विषय है मानव जीवन में चिंतन, साधना और पूर्णता की ओर यात्रा। ये प्रवचन श्री श्री आनंद मूर्ति जी के पुस्तक से लिया गया है। मानव जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर तो एक साधन मात्र है। जीवन को सार्थक बनाता है हमारा चिंतन, हमारी भावना और हमारी साधना। भारतीय दर्शन बार बार यह कहता है कि जैसा हमारा चिंतन होगा वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। शास्त्रों में कहा गया है, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, अर्थात मनुष्य की सिद्धि वैसी ही होती है जैसी उसकी भावना होती है। भगवद गीता के 8वें अध्याय का श्लोक भी यही कहता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मृत्यु के समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वही उसका अगला मार्ग निर्धारित करता है। चिंतन का महत्व हमारे विचार ही हमारे चरित्र, कर्म और भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होंगे तो जीवन में प्रकाश और शांति होगी। यदि विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन में अंधकार और दुख अनिवार्य है। गीता हमें यही बताती है कि निष्काम कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग ये सब साधन हैं मन और बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए। जीवन की यात्रा अपूर्णता से पूर्णता की ओर मानव जीवन एक यात्रा है। यह यात्रा केवल खाने पीने और जीने की नहीं, बल्कि अपूर्णता से पूर्णता की ओर है। पूर्णता का अर्थ है आत्म साक्षात्कार और मुक्ति। इस पूर्णता की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है साधना। ध्यान, भजन और उच्च विचारों का नियमित अभ्यास मनुष्य के मन और आत्मा को परिष्कृत करता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, जो व्यक्ति नियमित रूप से दोनों समय साधना करता है, मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना उसके मन में अवश्य जागेगी और निश्चित रूप से उसकी मुक्ति होगी। सकारात्मक चिंतन अपनाइए। हर परिस्थिति में आशावादी दृष्टिकोण रखें। मन को नियंत्रित करें, नकारात्मक विचारों को त्यागें, उच्च आदर्शों को स्मरण करें। साधना को जीवन का हिस्सा बनाइए। यह न केवल आध्यात्मिक अनुभव देता है, बल्कि मानसिक और सामाजिक जीवन को भी सशक्त बनाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन को उच्च चिंतन और नियमित साधना से सज्जित करना चाहिए। यही जीवन का परम लक्ष्य है और यही मानव जीवन की सच्ची सफलता है।